बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात के इल्म में होगा कि टाइटैनिक जो जहाज़ डूबा था उसका मलबा समंदर की तह के अंदर पड़ा हुआ है। उसे देखने के लिए कुछ लोग गए थे, अल्लाह की मर्ज़ी के वो सब के सब भी हलाक हो गए। इन मरने वालों में एक बाप और बेटा भी थे जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, दोनों मुसलमान थे। तो ये जो वाक़या और हादसा पेश आया है, इसके साथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, इस बात को बतलाने के लिए कि आदमी की तकदीर में जब ये लिखा होता है कि उसे फ़लाँ जगह पर मरना है तो किसी न किसी बहाने से वहाँ पहुँचता है, चाहे उसे फिर करोड़ों रुपए खर्च क्यों ना करने पड़े। तो चूँकि इनके लिए भी मुतय्यन था कि ये समंदर की तह के अंदर इनका इंतकाल होगा, वहाँ जाके मरेंगे, तो इसलिए करोड़ों रुपए खर्च करके ये वहाँ पहुँचे हैं। वाक़या इस तरह से बयान किया जा रहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपने मजलिस के अंदर बैठे हुए थे, साथ में एक वज़ीर भी थे। तो वहाँ मौत के फ़रिश्ते आए और जो वज़ीर थे उनको घूरने लगे। तो जो वज़ीर थे उनको उलझन होने लगी। उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ये आदमी मुझे घूरे जा रहा है, मुझे बड़ी उलझन हो रही है, आप एक काम कीजिए, अपनी हवाओं को हुक्म दीजिए कि मुझे हिंदुस्तान की सरज़मीन के ऊपर छोड़ आए ताकि ये आदमी वहाँ तक ना पहुँच सके और मैं इससे बचूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया और हवाएँ उड़ाकर हिंदुस्तान ले आई। तो जो मौत के फ़रिश्ते थे फ़ौरन वहाँ से उठे और आकर फ़ौरन हिंदुस्तान की सरज़मीन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वज़ीर की रूह को कब्ज़ कर लिया। और उसके कुछ दिनों के बाद फिर मजलिस के अंदर हाज़िरी हुई मौत के फ़रिश्ते की। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मौत के फ़रिश्ते से पूछा कि तुम उस दिन मेरे वज़ीर को क्यों घूर रहे थे? तो मौत के फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि असल हिंदुस्तान के अंदर मुझे आपके वज़ीर की रूह को कब्ज़ करना था, लेकिन मैं देख रहा था कि वो तो आपके पास बैठा हुआ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसकी रूह को कब्ज़ करूं, इसलिए मैं इसको घूरे जा रहा था। फिर उसने आपसे दरख्वास्त कर ली कि मुझे हिंदुस्तान जाना है, आपने उसको हिंदुस्तान पहुंचा दिया हवाओं के ज़रिए से। तो उसके बाद मैंने उसकी रूह को जो है कब्ज़ कर लिया। तो बहरहाल इस वाक़े से मालूम हुआ कि आदमी की मौत जिस जगह मुतय्यन होती है तो वो किसी न किसी बहाने से वहाँ पहुँच कर रहता है। तो सवाल ये था कि क्या ये वाक़या साबित भी है या नहीं? तो जवाब में अर्ज़ है कि मरफ़ूअन तो ये वाक़या साबित नहीं है, इस तरह से साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को सुनाया हो। अलबत्ता बहुत सी किताबों के अंदर ये वाक़या मनक़ूल हुआ है, जैसे मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर है और बहुत सी किताबों के अंदर बहुत से अहले ने इस वाक़े को ज़िक्र फरमाया है और असलाफ़ से वाक़या साबित है और इसी तरह से साबित है जैसा मैंने सुनाया है जिस तरह से। और इस वाक़े के अंदर चूँकि कोई इस तरह की बात नहीं है कि जो इस्लाम की बुनियादी बातें, ज़ाहिर इसराइलियात के कबील से है वाक़या, तो इसराइलियात ही में से इसको सुनाया गया है और जो असलाफ़ से मनक़ूल है तो उनके पास जो रिवायत आई है वो इसराइली रिवायत ही है। लेकिन इसराइली रिवायत इस तरह की बयान की जा सकती है कि जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो। ऐसे ये वाक़या भी कोई कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इस बात की तायद तो ख़ुद कुरान मजीद से होती है। कुरान मजीद की जो आयत है कि वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कि कोई शख्स नहीं जानता है कि कल क्या उसके साथ में होने वाला है, कोई ये नहीं जानता है कि कहाँ किस ज़मीन के अंदर वो मरेगा। तो जो आयत आई है इसके तहत अहले इल्म में यही बातें लिखी हैं कि मौत भी जो मरने वाला होता है उसका वक्त भी मुतय्यन होता है, उसकी जगह भी मुतय्यन होती है। बल्कि एक रिवायत भी आई है, तिरमिज़ी के अंदर एक रिवायत आई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा क़ज़ल्लाहु लिअब्दिन अन यमूत बिअर्दिन जअल लहू इलैहा हाजतन, कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे के लिए ये मुक़द्दर फरमा देते हैं कि उसको फ़लाँ ज़मीन के अंदर मर जाना है तो उसके लिए वहाँ कोई ना कोई हाजत और ज़रूरत पैदा फरमा देते हैं। तो ये रिवायत आई है, इसकी शरह करते हुए हज़रत अक़दस मुफ्ती सैयद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आम तौर पर ऐसा होता है कि जहाँ मौत मुक़द्दर होती है आदमी वहाँ जा बसता है, उसके दिल में बात डाली जाती है कि उस जगह में क़याम और बूदोबाश खुशगवार है या कोई तकरीब यानी किसी की मुलाकात मुलाज़मत वग़ैरह बाइस होती है जिसकी वजह से आदमी वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत पेश नहीं आती और वहाँ मौत मुक़द्दर होती है तो फिर वो सूरत पेश आती है जिसका इस हदीस के अंदर तज़किरा है कि नागा कोई ऐसी हालत पेश आ जाती है कि आदमी वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि असबाब के निज़ाम में खलल डालना अल्लाह ताला को पसंद नहीं, क्योंकि दुनिया दारुल असबाब है, इसलिए कोई ना कोई सबब बन जाता है और आदमी वहाँ पहुँच जाता है। बहरहाल ये मज़मून कुरान और सुन्नत से साबित है कि आदमी की मौत जिस जगह मुतय्यन होती है वो वहाँ पहुँच कर रहता है किसी न किसी बहाने से और फिर वहाँ उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है। तो ये मज़मून कुरान और सुन्नत से भी साबित है और ये जो वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उससे भी साबित है। तो इस वाक़े को बयान करने में कोई हरज की बात नहीं है, इस वाक़े को बयान किया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।